100 यूरो से जिम की कीमत ऊपर स्टार्ट हो रही है, लेकिन जी एक वहाँ पे साउना और स्विमिंग भी और मतलब बहुत ज़्यादा सहूलतें थी। सारे वो लाइट क्लास के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे एशबोर्न में। एशबोर्न वैसे अमीरों का शहर है। बस ये चिप्स हैं इधर, और कुछ भी नहीं है। ये चिप्स हैं बस। हाँ फिर सच में आदमी लड़कियां ज्यादा। हाँ पहली दफ़ा आज माशाल्लाह रौनक लग रही है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लंबे अरसे के बाद आज आप मुझे देख रहे हैं दावत होस्ट करते हुए। मुझे खुद भी हो रहा था कि कितने दिन हो गए मैंने कोई प्रॉपर दावत प्लान नहीं की। मुझे बनाना है चिकन रोस्ट और उसके लिए चिकन को क्लीन किया, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था कट लगाने से पहले। और जो मैंने इसकी मैरिनेशन रेडी किया ना वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैंने योगर्ट ली। योगर्ट आप लें तो कोशिश करें कि उसमें पानी नहीं हो। तुर्किश स्टोर से हम लेके आते हैं योगर्ट, तो वो बहुत थिक और खट्टी होती है, मज़ेदार। पाकिस्तान में जिस तरह की योगर्ट मिलती है ना तो उस तरह का मिलता जुलता टेस्ट आता है उसमें से। तो वो मैंने योगर्ट ली, उसके अंदर मैंने ढेर सारा डाला चिकन टिक्का मसाला। उसके बाद फिर उसके अंदर मैंने डाला चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाला और लाल मिर्च। इसके अलावा मैंने सिरका डाल लिया। अगर आपके पास लेमन सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो बस यही मैंने इसके अंदर डाली। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है या फिर चाट मसाला नहीं है तो फिर आप सारे घर के जो मसाले होते हैं ना वो डाल लें। तो बस इतनी ही चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली और ढेर सारी मैंने इसकी मैरिनेशन रेडी कर ली जितना मुझे चिकन बनाना था। अच्छा, बच्चे हैं साथ तो बच्चे आलू खुश होकर खाते हैं। और ये जो सब्ज़ मिर्चें आप देख रहे हैं ना, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, ये भी तुर्की स्टोर से ही हम लेके आए थे। तो इनको भी मैंने ले लिया, कट लगा लिया। 4 मैंने लंबी मिर्चें ली, ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। तीखी होती नहीं तो खाने के साथ वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो आलू मैंने लिए, उनको भी मैंने कट लगा के तो सबसे नीचे आलू रखे और ऊपर चिकन रख लिया। और ये रात का टाइम है, सुबह हमारे घर में मेहमान आने हैं। तो इस ये जो चिकन है ना इसकी ये टाइम भी अच्छा खासा लेता है। फिर प्लस ये कि अगर जितना जल्दी आप चिकन को मैरिनेट करके रखें, आपके चिकन की मैरिनेशन उतनी ही अच्छी रेडी होती है जितनी अच्छे से चिकन रेडी होता है। इसमें कोई भी इसके वो रूल्स नहीं है, सख्त रूल इसका बस यही है कि जितना मसाला इसके अंदर जाएगा उतना मज़ेदार चिकन लगेगा। तो इसके 2 पॉइंट हो गए, मैरिनेशन भी रेडी होगी, काम भी ख़त्म हो गया। और अब मुझे बनाना था मीठा, तो बस मेरे पास टाइम था फ़िलहाल, मैंने सोचा अभी ही मीठा भी बना के रख देती हूँ। मीठे मुझे 2 तरह के बनाने थे। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं केक बेक करूँगी। तो केक जो है वो मैं सुबह ही बेक करने वाली हूँ। और बाकी मुझे बनाना था शीर खुरमा। उसके लिए 1 लीटर दूध लिया, शीर खुरमा की एक पैकिंग ली और इसको मिक्स करें। बस इसमें आपने ऊपर से तो कुछ भी नहीं डालना होता मसाले में, मतलब इसकी जो पैकिंग होती है उसमें सारा कुछ उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखा होता है। और मीठा भी जितना जल्दी बना के रख लें आपका ठंडा भी होता है और बाकी ये कि आपका काम भी ख़त्म हो जाता है सेम डे। अगर सारे काम करने पड़ जाए ना तो मुश्किल हो जाता है। और जो कुकिंग होती है वो तो आपको सेम डे ही करना चाहिए, करना भी पड़ती है, क्योंकि पहले बना के रखा हुआ खाना जो है ना शायद उसका वो जायका नहीं रहता। तो इसलिए जो काम पहले हो सकते हैं वो पहले ख़त्म कर लें। बिरयानी बनाने के लिए मुझे जितने चावल चाहिए थे वो मैंने निकाल के तो भिगो के रख दिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। और इसके अलावा मुझे बनानी थी दही फुल्कियाँ, जो दही बूंदी मेरे ख़्याल से बूंदी जो है वो बाज़ार की है, तो पाकिस्तान से मंगवाई है मैंने ये बूंदी। उसको मैंने भिगो के रख दिया, तकरीबन 2-3 घंटे के लिए वो पड़ी रही। और उसके लिए जो आमेज़ा बनाना है दही, उसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाला
फिर पानी डाला, थोड़ा सा उसको पतला किया क्योंकि वो बहुत थिक हो रहा था। और ये जो लेमन जूस है ना, ये इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, इसका जो जायका है ना इसको इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, इस तरीके से लेमन को जब आप स्क्वीज़ करते हैं ना, तो एक कतरा भी लेमन में नहीं बचता, सारा लेमन अच्छे से आ जाता है। 2-3 लेमन आप करके रख लें, फिर जिया के साथ साथ आप कुकिंग करें तो आपको वो बार बार करना नहीं पड़ेगा, लेमन का जूस नहीं निकालना पड़ेगा, और प्लस इसमें बीज भी नहीं जाते। आलू थोड़े से बॉयल किए वो इसके अंदर डाले, फिर थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज डालूँगी क्योंकि बच्चे हैं वो भी खाते हैं, तो बच्चों को मुझे नहीं समझ आती कि टमाटर इतना सख्त नापसंद क्यों है। तो मैंने फिर इसके अंदर इतनी ही चीज़ें डाली जो कि बच्चे भी आसानी से खा लें। बच्चा पार्टी फिर चुनाई का काम शुरू कर देती है ना, तो वो भी फिर होता है कि इससे बेहतर है बंदा डाले ना। अच्छा, मैं आज ये दही बूंदी दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। पहली दफ़ा जब मैंने बनाई तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैंने इसको पानी के अंदर भिगो के भी रखना है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे योगर्ट का अमेज़ा बनाया और उसके अंदर मैंने बूंदी डाल दी। सुबह जब मैंने देखा तो मैंने कहा हाय, इसको क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी कहत साली आई हुई है। बूंदियाँ बेचारी सारा योगर्ट पी पा गई मतलब जितना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती थी ना, कही उन्होंने। खैर, आज तो मैंने स्पेशल इसकी रेसिपी देखी है, इसको किस तरीके से बनाना है, और फिर मैंने उसी तरीके से बनाई और ये इतनी मज़ेदार बनी थी ना, ऐसे लगता है काम ही ख़त्म हो गया मुझे। आप समझ आइए कि लोग जो बूंदी घर में मंगवा के रखते हैं ना, उससे कितना आपका काम आसान हो जाता है। दही बूंदी भी हमारी रेडी होगी, उसको भी साइड पे कर दिया, और अब आ जाते हैं केक की तरफ। ये मेरे पास पैकिंग में पड़ा हुआ था, इसमें केक के अंदर जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी उन्होंने पाउडर फॉर्म में दिया हुआ था, सब कुछ उसमें मिक्स था। मैंने इसके अंदर क्या डालना था, 3 अंडे डालने थे, कुकिंग ऑयल डालना था और दूध डालना था, बस। इसके अलावा मुझे इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना था, बस इसको मैंने अच्छे से बीट करना था। तो जितना उन्होंने तो ऊपर मक्खन लिखा हुआ था, लेकिन मैंने खुद से कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल डालें या मक्खन डालें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं महसूस होता। खैर, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप मक्खन डालें, कुकिंग ऑयल डालें, वो कोई नहीं आके आपके केक को मतलब बन नहीं सकता। और इसको अच्छे से आपने बीट करना है, जितना अच्छे से आप इसके अमेज़े को बीट करेंगे ना, उतना फ्लफ़ी आपका केक बनता है। कोई भी केक हो, अंडों को जितना अच्छे से बीट करते हैं ना, उतना ही ये फ्लफ़ी बनता है। तब मेरे जहन में नहीं आया कि मैं इसकी पैकिंग भी आपको दिखा दूँ। ये एक कॉफलैंड मार्केट का था। इसके एक पैकिंग थी, उसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। एक थी उसके अंदर इन्होंने इस तरीके से चॉकलेट चिप डाले हुए थे, और एक उन्होंने डाली हुई थी कि सबसे आखिर में जब आपका केक ठंडा हो जाए ना, तो उसमें आप इसको चॉकलेट सिरप टाइप, तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बड़ा मैं काफ़ी अरसे से केक बना रही हूँ। जब शुरू में हम जर्मनी आए थे ना, तो बहुत सारी फैमिलीज़ की तरह हमने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। कितनी चीज़ें होती हैं जो आपके पास नहीं होती, और आप वक्ती रीज़नेबल अपनी जेब को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें लेते हैं। तो शुरू में सबका ये टाइम गुज़रता है, मतलब सब इस टाइम से गुज़रते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप अभी नए आए हैं जर्मनी में, आपको 6 महीने, साल, 2 साल, इवन के 3 साल हुए हैं, तो आप उन लोगों को देख रहे हैं जिन्हें 8-8, 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, तो उनसे ख़ुद को नहीं कंपेयर करें। अगर आप कंपेयर करें तो आप ये चीज़ देखें कि शुरू में इन लोगों ने भी सेम वैसे ही स्ट्रगल किया जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ। आप मेरी 5 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, और मेरी पिछले चैनल की वीडियोस आप उठा के देखें ना, तो वहाँ पे भी मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं थी जितनी कि अब आपको मेरी वीडियोस में नज़र आ रही होती हैं। तो ये बात कहने का मतलब सिर्फ
यही है, आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि दिल छोटा नहीं किया करें। अगर आपको जर्मनी में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ या अभी आप शिफ्ट हो रहे हैं तो टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ सब सेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता, सब ज़ीरो से ही शुरू करते हैं। और बात मैं ये कहने वाली थी कि मैंने जब से ये ली है ना डो नीडिंग मशीन, आटा गूंदने वाली मशीन, इससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो चुकी है ना। इससे पहले मेरे पास हैंड बीटर था। हैंड बीटर आपको 20-30 यूरो की कीमत तक मिल जाता है, तो वो एक तो रीज़नेबल होता है। फिर उससे मैं केक बनाया करती थी, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था ना, उस पर बंदा बाउंड हो जाता है। लेकिन ये जो है ना मशीन, इस पर तो आप आटा डाल दें, साथ में आप काम काज कर लें अपने, फिर आप केक बना रहे हैं तो केक बनाते हुए साथ कितना मैस होता है ना। तो सबसे मुझे प्लस पॉइंट यही लगता है कि केक बनाएं तो जब से मैंने ये मशीन लिया ना, मेरा मैस ख़त्म हो गया। उधर केक भी टो रहा है, साथ साथ मैं अपने जो बाकी काम है ना वो निपटा रही होती हूँ। अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये आ रहा हो ना क्वेश्चन कि ये मशीन कितने की आएगी, तो ये मशीन 100 से ऊपर आती है। अगर ऑफ़र होती है, ऑफ़र में आप लें तो आपको 80 यूरो तक आराम से मिल जाएगी, 80 और 90 यूरो के दरमियान। मैं पिछले हफ्ते आरडी में गई हुई थी, तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आई मशीन, और उसमें तो इसके 2-3 थी और भी साथ भी चीज़ें थी, तो वो बहुत अच्छी डील पे लगी हुई थी। 80 यूरो उसकी कीमत थी। आरडी और लिडल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। लिडल की चीज़ों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने आरडी की भी अच्छी खासी तारीफ़ सुनी हुई है। तो वो मैंने पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे। अब अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, hafsa.lifestyle। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं इस तरह की स्टोरीज़ भी लगाती रहती हूँ, एक्टिव भी रहती हूँ। बिरयानी का मसाला मैंने बनने के लिए रख दिया, केक भी हमारा बेक हो चुका था, उसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया, और अब मैं बना रही हूँ सैलड। सैलड मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, और ऐसे लगता है कि जब आप दावत कर रहे होते हैं ना, तो ये जो सलाद, रायते, चटनियाँ, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत टाइम आपका ले जाती है। और जब ये काम ख़त्म होता है तो ऐसे लगता है कि आपका कितना ही काम ख़त्म हो चुका है। सलाद के लिए मैंने खीरा लिया था, टमाटर लिए थे, शिमला मिर्चें ली थी मैंने 2 कलर की, इसके अलावा एक सेब लिया था, सलाद के पत्ते थे, माइस थी, इसके अलावा अचारी खीरा जो होता है वो था, ऑलिव्स थे, मतलब वही बेसिक जो चीज़ें होती हैं सैलड बनाने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत होती है, तो वो सारी ले ली थी। अब बस मुझे यही तक मैं एक दफ़ा कुकिंग कर लूँ, किचन से मैं फ़्री हो जाऊँ, तो फिर मैं अपने कपड़े जो मैंने निकाल के रखे हुए थे ना, वो फिर मैं चेंज करूँगी, क्योंकि जब खाना बना रहे होते हैं तो स्मेल आ रही होती है खानों की, मसालों की, आपके कपड़ों से। तो बस यही था कि जो पहने हुए हैं फ़िलहाल इन्हीं से गुजारा करूँ। इसके बाद फिर मुझे एक दफ़ा घर में वैक्यूम क्लीनर भी लगाना था। डिटेल में मैंने सफाई तो 2 दिन पहले कर ली थी, डीप क्लीनिंग अपने घर की। तो मेरी आदत है मेहमान आने हों या वैसे भी अगर मैंने किचन में काम किया हो ना, कुकिंग की हो, तो इधर उधर खाना गिर रहा होता है, खाना तो नहीं गिरता, छिलके गिर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मैस हो रहा होता है, अपने मेरे बाल झड़ते रहते हैं, बांधे हों तो वो भी झड़ रहे होते हैं, सबका ही मसला। अब बालों की बात आई तो मेरा दिल वैसे ही दुखी हो रहा है। बाकी सारी बातें छोड़ के अब मेरा बालों की तरफ ख्याल जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं रखेंगे इस टॉपिक को। ये दिल दुखाने वाला टॉपिक है, इसलिए दिल दुखाने वाली बातों को साइड पे ही करेंगे। बिरयानी का मसाला यहाँ पे बन चुका था, थोड़ी सी मैंने इमली ली, उसको भिगो के रख दिया, उसका पल्प मैंने डाला बिरयानी के मसाले में, फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाया, और थोड़ा सा जो उसका पल्प था ना, वो मैंने जो दही बूंदी बना के रखी हुई थी वहाँ पर डाल दिया। हमारे चूल्हे पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, इस बेचारे से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई गई है। सुबह से ये चली जा रहा था। पहले तो नाश्ते का सेशन शुरू हुआ है ना, वो सबको अलग अलग नाश्ता बना के दिया, उसके बाद फिर मैंने कुकिंग शुरू की थी। तो अब ये अच्छा खासा गंदा हो चुका था, ये इतना गंदा हुआ था, कैमरा उस तरीके से दिखा भी नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा कि अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं, कुकिंग का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं, बाकी का जो हमारा काम है ना उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जितना गंदा हो जाए साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। ये इंडक्शन है, इंडक्शन चूल्हे जो होते हैं वो जलते नहीं हैं, उनके ऊपर खाना गिर भी जाए ना तो वो जलते नहीं है, बस छींटें गिर रही होती हैं, छींटें गिरती हैं चूल्हे के ऊपर, और लंबे अरसे के लिए आप इसको नहीं करते ना साफ़, तो इसके ऊपर भी वो काले काले से धब्बे जैसे तवा जल के तो उस पर निशान बन जाते हैं ना, वो इस पर भी बनने लग जाते हैं। और इंडक्शन का ये भी होता है कि इससे बर्तन हटता जाए ना तो ये फ़ौरन बीप की आवाज़ से बंद हो जाता है।
केक का काम ख़त्म किया और अब इतना ही टाइम था कि हमें हमारे मेहमानों के आने में ज़्यादा टाइम नहीं था। और मैंने जो चिकन बेक करना था ना, मैंने सोचा कि वो मैं बेक होने के लिए रख दूँ। तो मैंने ट्रे लिया, बेकिंग ट्रे लिया, फिर उसके ऊपर मैंने जो ग्रिल होती है ना, मतलब इसकी जाली होती है जो ओवन में, हर ओवन में ही होती है, तो वो मैंने इस बेकिंग ट्रे के ऊपर रखी। फिर उसके नीचे मैंने जितनी सब्ज़ियाँ आपको दिखाई थी ना, आलू और मिर्चें, वो डाली और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरीके से चिकन रख दिया। तो अब इसको हम बेक कर लेंगे। इससे ये होगा कि चिकन के ऊपर जो मसाला है ना, वो भी ऊपर ही टिका रहेगा। अपनी फ्रेंड को मैंने लेना था, पिक करना था। यहाँ इनके बच्चा पार्टी अभी बस हम घर के लिए निकल रहे हैं और पिक्चर्स बना रहे हैं, मेमोरी चले अभी आपको इंशाल्लाह ताला बाकी की जो बातें हैं ना, चीज़ें हैं, वो घर चल के दिखाते हैं। हमारी घर पहुंच चुकी हैं आराम सुकून से। आज ठंड बहुत है, इतनी ठंड है। सबसे पहले वीडियोस में देखते थे। ये सारा जाना पहचाना लग रहा है एरिया। ऐसा लगता है आते रहते रोज। इधर इधर हमें नजराना मिला है जानबूझ के खाम खा इसने इतना तकल्लुफ़ किया है। माशाल्लाह से जी हमारे मेहमान आ चुके थे, काम भी हमारा तकरीबन हो चुका था, चिकन भी बेक हो गया हुआ था। मैंने जो ओवन है उसको बंद कर दिया था, उसके अंदर इतनी हीट होती है कि खाना आपका आराम से गर्म रहता है। बिरयानी के चावल जो है वो मैंने बॉयल किए, इतना टाइम नहीं लगता, तो वो अगर फ्रेश ही बॉयल किए होना तो फिर ही वो मज़े के लगते हैं और गरम गरम भी होते हैं। बस पढ़ाई काफी अर्से बात कर रहे हैं ना। नहीं वो होते हैं ज़हन में ना। हाँ अच्छे नाई के ऐसा लगता है नाई को बहुत जर्मन आती है। तुम जो है हफ्सा इसको कलर को अगर दही में मिक्स करके डालोगी ना, देगी बिरयानी। अच्छा तो अलग बॉईल कर लेते ना कलर डाल के। अच्छा हाँ कराची की बिरयानी में तो यही करते हैं, बॉईल अलग कर लेते कलर डाल के, फिर एंड में मसाले में मिक्स कर देते जी। टेबल हमारी साथ चुकी है। जावा खेलो। मैंने कहा फोन पर लगी हुई है तो मैंने कहा फोन वापस करो दोनों। सोनी मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी खा ली ना, वहीं पर आ जाना है। कराची वालों की ना कोरमा बिरयानी और कबाब, कोरमा भी हाँ ये 3-4 चीजें, निहारी और हलीम तो है ही कमाल। अच्छा पहले तो अम्मा ना रेसिपी भी नहीं बताती थी, मैं अम्मी शराफत से बता दूं। लिखना हमें पूरी करते हैं। अच्छा वो कॉफ़ी, फिर वो पूछता है कौन सी कॉफ़ी पीनी है, नॉर्मल पीनी है, लाते मकियातो या कैपुचिनो कौन सी। मैंने कहा 2 लाते मकियातो। 100 यूरो से जिम की कीमत ऊपर स्टार्ट हो रही है, लेकिन जी एक वहाँ पे जाना और स्विमिंग भी और मतलब बहुत ज़्यादा सहूलतें थी। सारे वो लाइट क्लास के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे एशबोर्न में। एशबोर्न वैसे अमीरों का शहर है। मैं हाँ फिर सच में हमने लड़कियां ज्यादा। हाँ पहली दफ़ा आज माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, रौनक लगी हुई है मेरे घर में। अच्छा अच्छा चलो। माशाल्लाह से मेहमान भी हमारे पहुंच चुके थे और हमारा जो खाना है ना वो भी टेबल पे सज चुका था। ठीक है दो अच्छा मैं भी इसमें नोट कर रही हूँ इसको बोले खुदा में नहीं नहीं अच्छा अच्छा 2 दफा रिपीट कर रहा है। नेचुरल होती है ना ये चीज़ें। भैया मुझे क्या पता था वहीं पे होगी मेरे आज के साथ।
ऊपर होंगे। आप खेल नहीं रहे आपस में? तो उसका ना वीज़ा नहीं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ना उम्रे के लिए बहुत मुश्किल से वीज़ा लगता है, बहुत ही मुश्किल से। तो उन्होंने उसने 2 दफ़ा खुद हफ्सा अप्लाई किया और कोई नहीं उसका वीज़ा लगा। और मैंने कहती है अब हमारा वीज़ा कोई नहीं लग रहा, तो मेरा दिल है कि हम ना उम्रे के लिए जाएं, हम ना ख़त्म करने लगे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा। तो मैंने उन्हें कहा आप मुझे एक चांस दें, मेरे पास एक एजेंट है सऊदीया में, वो थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन वो ना वीज़ा लगवा देते हैं। तो कहते हैं एक भरपूर दिन गुजारने के बाद अभी हमारे मेहमान वापस जा रहे हैं। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमने भी खूब इंजॉय किया। तो अभी जहाँ से हमने अपनी सवारियाँ उठाई थी ना एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे। अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। क्या सब सेम है, बस लोगों ने जो डेकोरेशन है ना वो अलग अलग की हुई है, बाकी सब सेम ही है घर। आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।